हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एचपी जीके की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीआरसी द्वारा पूछे हुए लेटेस्ट हिमाचल जीके के क्वेश्चंस। दिस इज पार्ट 19। अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखने हैं या फिर पीडीएफ नोट्स चाहिए इस लेक्चर के, तो आप एचपी एग्जाम्स मास्टर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। As of November 2025, according to the latest administrative structure, how many development blocks are there in हिमाचल प्रदेश? ठीक है, लेटेस्ट नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग प्रदेश में कुल कितने विकास खंड है ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं 68, 75 या 72 या फिर 80, 78। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 78। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, जिनमें हमारे पास अलग अलग डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांटा गया है। तो टोटल हमारे पास डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं? 78। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। द किशाऊ डैम प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट्स? तो किशाऊ डैम के बारे में पूछ रहा है, कौन से दो स्टेट्स के बॉर्डर पे ये परियोजना है? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो ये बॉर्डर पे है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट लगता है और उत्तराखंड का देहरादून डिस्ट्रिक्ट लगता है। टॉन्स रिवर पे है, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की। हिमाचल की जो सबसे छोटी नदी है जिसका डिस्टेंस, वो कौन सी है? यमुना नदी। और टॉन्स रिवर उसकी क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है। सिरमौर और देहरादून ये मैं बता चुका हूँ। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो कौन सी है? किसाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कई बार एग्जीक्यूटिव एजेंसी पूछ ली जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में, तो याद रखेंगे किसाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये है। या फिर ये पूछ सकते हैं ये किसका ज्वाइंट वेंचर है? तो ये हिमाचल गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक, इसमें 90% जो फाइनेंस कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और जो पावर शेयरिंग है वो 50-50% है किसके बीच में? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच में। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड ओवर द टोटल एरिया ऑफ 402.80 हेक्टेयर एंड हेंस डिक्लेयर्ड एज सेंचुरी विद इन विच नो राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड? ठीक है, बड़ा ही टिपिकल सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सिंपल सा फैक्ट पता है कि 402.80 किसका एरिया है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है रेणुका जी, दालाघाट, कालेसर एंड चैल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? सिरमौर में है। नेक्स्ट है हमारे पास। द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल इज डिस्क्राइब्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच थ्री स्टाइल्स ऑफ आर्ट? ठीक, तो कांगड़ा जो पेंटिंग शैली है उनको किन तीन कला शैलियों के मिश्रण के रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शंस है हमारे पास पाला जैन राजपूत स्टाइल, मंडी गुलेर या कुल्लू स्टाइल, स्वदेशी मुगल एंड राजस्थानी स्टाइल, या फिर वेस्टर्न पर्शियन या डेक्कन स्टाइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी मुगल एंड राजस्थानी स्टाइल। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि अगर आप कांगड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स देखेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो कैनवस है वो बड़ा ही छोटा देखने को मिलता है। कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, फिगर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जनरली जो हमें क्या देखने को मिलता है? रिलीजियस बिलीफ्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण की हमें जो उनकी लाइफ स्टोरीज हैं, उनकी जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हमारे आर्टिस्ट थे वो कहाँ पे ट्रेंड हुए थे? वो मुगल स्टाइल से ट्रेंड हुए थे। फिर जब उन्होंने लोकल आकर रिलीजन को साथ में मिलाया, तब जाके कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स का क्या हुआ? शुरुआत हुई। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि स्वदेशी, लोकल प्लस मुगल एंड राजस्थानी इन्फ्लुएंस जो है इसमें देखने को मिलता है। जो टेक्निक्स हैं, जो स्टाइल्स हैं, जो ब्रश हैं, वो सारे कहाँ से देखने को मिलते हैं? मुगल और राजस्थानी स्टाइल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो रिलीजियस है जैसे कि गीत गोविंद से ली गई चीजें हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ से देखने को मिलते हैं? वो लोकल स्वदेशी चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास। विच ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज हिस्टोरिकली नोन एज पंजाब हिल स्टेट्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? हमारे पास कुछ प्रिंसली स्टेट्स दे रखी हैं और पूछा गया है इनमें से किसको पंजाब हिल स्टेट्स बोला जाता था। तो ऑप्शन है हमारे पास हिंदूर, कुठार, सागर या धारकोटी, चंबा, सिरमौर, सुकेर या बिलासपुर, जुबल, बाघट, कुमारसेन और या फिर भज्जी, कोटखाई, कुनिहार, महलोग या फिर बलसान। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चंबा, सिरमौर, सुकेत या बिलासपुर। देखो 1963 36 में क्या हुआ? पंजाब हिल स्टेट्स एजेंसी का फॉर्मेशन किया किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो इसमें जो है हमारे पास मेन स्टेट्स कौन कौन सी रखी गई थी जो बड़ी बड़ी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी? एक तो चंबा, सिरमौर, सुकेत, बिलासपुर एंड मंडी। एक साथ में हमारे पास जो छोटी रियासतें थी उनको क्या बोला जाता था? उनको शिमला हिल स्टेट्स बोला जाता था। ठीक, अब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग तरीके से अंग्रेजों ने कर रखा था। जैसे शिमला हिल स्टेट्स है, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए सुप्रिटेंडेंट का इस्तेमाल किया जाता था।
बट जो हमारे पास पंजाब हिल स्टेट्स हैं, इनके लिए जो है डिफरेंट तरह की ऑटोनॉमी रखी हुई थी। जो ब्रिटिशर्स थे, इनका डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता था पॉलिटिकल, जो भी लीडर होते थे ब्रिटिश के, और यहाँ के जो रूलर्स हैं उनके लिए स्पेशल सैल्यूट्स भी दे रखे थे। इनको सैल्यूट स्टेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनके जो सेरेमनीज होती हैं, जैसे उनमें 11-11 तोपों की सलामी दी जाती थी, ठीक है। तो हमारे पास जो पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पंजाब हिल स्टेट्स का पार्ट कौन कौन से थे? तो चंबा, सिरमौर, सुकेत, बिलासपुर एंड मंडी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट फ्लावर ऑफ द हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है पिंक रोहोडोडेंड्रॉन, उसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रोहोडोडेंड्रॉन कैम्पेनुटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट द हिमाचल प्रदेश इज द काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो सीधे पता चल जाता है, अगर काला टॉप भी ना पता हो तो खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ होगी? चंबा में, ठीक है। अब इसको काला टॉप क्यों बोलते हैं? कि जो हिल्स के टॉप्स है ना वहाँ पे, ठीक है, वो डेंसली कवर्ड है किससे? देवदार के ट्रीज से। तो इसलिए जो है जो टॉप है उसको क्या बोला जाता है? काला टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडिकेटर इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीज्ड फ्रॉम 555 grams per day in 2012-13 to 695 grams per day in financial year 24-25, surpassing the national average for 27 grams per day? पूछना क्या जा रहा है? पूछना ये चाह रहा है कि कोई चीज ऐसी थी जो कि 2012-13 में क्या थी? 455 थी। अब 10 साल बाद क्या हुआ? 2024-25 में ये चीज बढ़ के कितनी हो गई? 698 हो गई। और जो हमारे देश का एवरेज चल रहा है वो कितना है? 427। मतलब हमारा जो पॉइंट्स हैं वो नेशनल एवरेज, मतलब इंडिया के एवरेज से भी ज्यादा है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है? पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी क्या होगी? एक बार हमारे पास होती है पर कैपिटा इनकम, कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ऐसे ही प्रति व्यक्ति जो दूध है उसकी उपलब्धता कितनी है। पर कैपिटा फूड फ्रूट सप्लाई, स्टेट वाइड सीरियल कंजप्शन रेट, या फिर डेली वेजिटेबल इनटेक मेजर। तो इसका राइट आंसर क्या है? पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी। जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट साझा की थी जिसमें ये बताया गया था कि 2012-13 में 455 ग्राम पर डे था हमारा प्रोडक्शन, और 24-25 में कितना हो गया? 658 ग्राम पर डे हो गया। और ये क्या है? पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति कितना दूध अवेलेबल है, ठीक। अगर जनरली अभी जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं वहां पे बहुत ज्यादा क्या पूछा जा रहा है? स्टेट्स की स्कीम्स पूछी जा रही हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी स्कीम्स हैं? एक तो हमारे पास सबसे बड़ी अमरेला स्कीम है, जिसके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स आती हैं। वो कौन सी अमरेला स्कीम? मुख्यमंत्री पशुधन उन्नयन योजना। तो ये याद रखेंगे, ये कौन सी है? अमरेला स्कीम है, और किससे रिलेटेड है? एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ठीक। इसके अंदर सब स्कीम्स हैं, जैसे उत्तम पशु पुरस्कार योजना। इसमें क्या होता है कि कैश प्राइस दिया जाता है 1000 रुपए का उन लोगों को जिनकी जो कैटल्स हैं, बफेलोज हैं, रोज का 15 किलो से ज्यादा दूध देती हैं। मुख्यमंत्री अयोग्य पशुधन योजना, ये वेटनरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, हिमाचल की ही है। पशुपालन धीरण योजना, इसमें क्या है? 1,30,000 तक का क्या मिलता है आपको? सब्सिडाइज लोन मिलता है। इसी तरह से हिम कुक्कुट पालन योजना, इसमें क्या है? आपको अगर आप पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं तो 60% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। कृषक बकरी पालन योजना, अगर जो हमारे छोटे या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको अगर बकरी पालन करना है उसमें हेल्प करने के लिए। इसी तरह प्रेग्नेंट काउ बफेलो राशन स्कीम, तो जो काउज और बफेलोज हैं उनके लिए सब्सिडाइज क्या मिलता है? राशन मिलता है इसमें। तो ये कुछ जो हमारे पास स्कीम्स थी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, मेजरली जिनके पूछने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रो पावर इज मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जनरल सी स्टेटमेंट दे रखी है, कोई इसका मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोजेक्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड? रिवर करेक्टली देखना है हमें। नाथपा झाकड़ी, सतलुज, सही आंसर है, ठीक है। पोंग डैम चिनाब, गलत आंसर है। पोंग डैम किस पे है? ब्यास रिवर पे है। करचम टू प्रोजेक्ट यमुना रिवर, गलत है, ये भी किस पे है? ये सतलुज पे है। भाखड़ा डैम ब्यास रिवर, ये भी गलत है, ये भी किस पे है? सतलुज पे है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए, नाथपा झाकड़ी सतलुज रिवर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप तो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।